वो नेकियों पर एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे। आप बंगलों पर, बिल्डिंगों पर एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते। हर इंसान को ये तमन्ना है कि मेरी बिल्डिंग दूसरे की बिल्डिंग से ज्यादा बड़ी हो, मेरा घर दूसरे से ज्यादा अच्छा हो। यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अगर कंपटीशन की बात हो और औरतों की बात ना की जाए तो ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए ये कहता हूं कि मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए अगर कंपटीशन का शौक है तो नेकियों में एक दूसरे पर कंपटीशन करो। कोशिश करो कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ोगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हें जो औलाद देगा वो शराबी नहीं होगी, वो जुआरी नहीं होगी, वो तुम्हारी नाफरमान नहीं होगी। देखो फलस्तीन की बच्चियों को, देखो फलस्तीन के बेटों को। ये वक्त है ना, हर औरत को चाहिए, मर्द को चाहिए कि वो फलस्तीनियों से इबरत हासिल करे, उससे अल्लाह अकबर वो अपने जहन को, अपने दिल को माइल करे नेकियों की तरफ। कैसे वो लोग हैं, कैसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे तो पैदा किए हैं, लेकिन वो इतने बहादुर हैं कि जमाना गुजर गया, फलस्तीन की जमीन पर अगर अमन देखा जाए तो मेरे पास डेटा मौजूद है कि कितना जमाना है जो उस पर अमन का गुजरा है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज तक किसी एक फलस्तीनी की आवाज सुनाओ जो ये कहता हो कि हम फलस्तीन में रहना नहीं चाहते, हम तंग आ गए हैं, थक गए हैं, हम चाहते हैं कि फलस्तीन छोड़कर भाग जाएं। जरा सी जुल्म की हवा चले तो लोग मुल्क छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं, पलायन करने पर आमादा हो जाते हैं। जिस महफिल में बैठो, बड़े से बड़ा ताजिर है, अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, अच्छी गाड़ियां हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहता है हजरत माहौल ऐसा है कि रहने को जी नहीं चाहता, लगता है कहीं और चले जाए। आप मुझे बताइए कि आपके पास, आपने कभी सुना किसी फलस्तीनी को जो सच्चा फलस्तीनी है कि वो कहता हो कि हम फलस्तीन छोड़कर जाना चाहते हैं? अल्लाह अकबर, जुल्म की जो दास्तान वहां रकम की जा रही है, जुल्म का जो माहौल वहां गर्म किया जा रहा है, आपने उस जुल्म का जायका नहीं चखा, आप उस जुल्म के बारे में नहीं जानते। लेकिन जमाना गुजर गया है, कल भी और आज भी, और मेरे आका का फरमान आलीशान है कि मेरी उम्मत का एक तबका बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर जंग लड़ता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यहां तक कि कयामत कायम हो जाए। और आका इरशाद फरमाते हैं कि उन्हें कोई जलील न कर सकेगा, जो उनको जलील करने आएगा खुद जलील हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत के उस तबके को कभी जलील नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरी बहनों, आप फलस्तीन की वीडियो आप देखती होंगी, आपके सामने आती होगी। आज तो तकरीर बेतरतीब हो गई है और बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ कि जो मौजू मैंने छेड़ा है उस पर कुछ गुफ्तगू हो सके। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने किरदार को बदलिए। अगर आपको कंपटीशन करना है माल पर, दौलत पर नहीं, बल्कि नेकियों पर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश, नेकियों पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। औरतों का किरदार इस्लाम के सिलसिले में कितना अहम है, इस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी वक्त जाएगा। बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज बहनों का किरदार संवर जाए तो नतीजतन बच्चे खुद ब खुद नमाजी बन जाएंगे, खुद ब खुद इबादत गुजार बन जाएंगे, खुद ब खुद फरमा बरदार बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है कि माँ बहनों का किरदार अच्छा हो, वो गहनों पर, फैशन पर और जो है वो अपनी चीज़ों पर एक दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय नेकियों पर एक दूसरे से कंपटीशन करें। रमज़ान आता है, पहले ये माहौल था कि हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, अल्लाह अकबर, एक दूसरे पर कुरान पढ़ने पर कंपटीशन करती थी कि तुम्हारा कुरान ज़्यादा ख़त्म हुआ है या मेरा कुरान ज़्यादा ख़त्म हुआ है। लेकिन अब वो दौर भी रुखसत हुआ है, अब लोगों को कुरान पढ़ने का भी मौका नहीं, कुरान पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। अब उनका कंपटीशन ईद के कपड़े पर है, तुम्हारा कंपटीशन जो है वो हाथ की चूड़ी पर है, तुम्हारा कंपटीशन जो है वो तुम्हारे गहने पर है। नहीं नहीं, खुदा के लिए अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो अल्लाह अकबर, अपनी औलाद को नेक बनाने में कंपटीशन करो और फिर बताओ कि देख, मैंने अपने बच्चे को इतना नेक बनाया है कि इस्लाम पर कोई हर्फ आए तो मेरा बच्चा अपनी जान दे सकता है। अगर औरतों कंपटीशन का शौक है तो अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम की उन औरतों को देखो जिन्होंने अपनी औलाद तो पैदा की लेकिन उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा ना बनाया, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि मेरी औलाद इस्लाम पर कुर्बान कर दी जाए, मेरी औलाद इस्लाम पर ज़बाह कर दी जाए। ये उनके
कंपटीशन का तरीका कार जुदा था, उनके कंपटीशन का तरीका मुख्तलिफ था। आपको जरूरत है कि आप उस तरीके पर गौर कीजिए, वरना गहने के ऊपर, माल के ऊपर, सरमाए के ऊपर सारी जिंदगी आप कोशिश करती रहिए, लेकिन आपका पेट कभी नहीं भरने वाला। एक के बाद एक के बाद एक वो बढ़ता जाएगा और कभी पेट नहीं भरेगा। जो आयत मैंने पढ़ी है, इसके सबब नुज़ूल में एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा कौल है कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अरब के अंदर दो कबीले थे और दोनों कबीलों में इस बात पर झगड़ा छिड़ गया कि बनु साद और बनु सहम के अंदर कि हम में से किसकी तादाद ज्यादा है, किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास सरमाया ज्यादा है। क्योंकि जिसके पास तादाद ज्यादा होगी, अफराद ज्यादा होंगे, वो इज्जत का हकदार होगा। जिसके पास तादाद कम होगी वो इज्जत का हकदार नहीं होगा, वो कम होगा, उसको नीचा मान लिया जाएगा, एक को ऊंचा मान लिया जाएगा। दोनों का दावा था कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा इज्जत वाले हैं। तो उन्होंने अपने अफराद को गिनना शुरू किया। सुन रहे हैं बात या नहीं सुन रहे? आप तवज्जो है या खत्म कर दूं? सुन रहे? उन दोनों कबीलों ने अपने अफराद गिने कि मेरे अफराद ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं हमारे पास, यानी मेजोरिटी हमारी है, या दूसरे कबीले की ज्यादा है, यानी अकलियत का और जो है वो अक्सरियत का फैसला किया जाने लगा कि कसरत की बुनियाद पर फैसला होगा कि कौन ज्यादा इज्जत वाला है। ये तरीका चला आया है, आज भी ये तरीका चल रहा है, आज भी लोग इसको देखते हैं। और अब तो ये तरीका इतना ज्यादा राइज हो गया है कि लोग मुरीद होने से पहले भी देखते हैं कि किस पीर के मुरीद सबसे ज्यादा हैं, ज्यादा मुरीद किसके हैं तो उससे मुरीद, यानी उसको पता नहीं है कि पीर की किन क्वालिटीज को देखना है। वो एक क्वालिटी उसने पकड़ी है, देखता है कि जिसकी मुरीद ज्यादा होंगे उससे मैं मुरीद हो जाऊंगा जा करके, चाहे वो पीर जैसा भी हो, चाहे वो अल्लाह अकबर गांजा पीने वाला ही क्यों ना हो, चरस पीने वाला ही क्यों ना हो, तो फिर मैं उससे जाकर मुरीद हो जाऊं। तो याद रखना, कसरत व किल्लत ये इस्लाम में मेयार हक नहीं है।